दोस्तों नमस्कार, हमारे एपीए पाम एनालिसिस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हाथ में केतु पर्वत पर फिश साइन के बारे में। दोस्तों हाथ की मणिबंध की रेखा के ऊपर इस वाले रेखा को मणिबंध की रेखा कहा जाता है और चंद्र पर्वत और शुक्र पर्वत ये दोनों पर्वतों के बीच वाले एरिया को यानी इस वाले हिस्से को, जिसको मैं ब्लू कलर से ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, इस वाले एरिया को केतु पर्वत कहा जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति के हाथ में केतु पर्वत पर मछली का निशान हो तो ऐसे व्यक्ति को क्या फ़ायदा मिलती है, आइए इस विषय में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि हाथ में मछली का निशान कैसा होना चाहिए, क्योंकि मछली का साइन और दीप का साइन ये दोनों में अंतर को समझना होगा। दोनों ही लगभग एक जैसे देखने में लगता है। तो पहले मैं अलग से ड्रॉ करके दिखाना चाहता हूँ। जैसे इस प्रकार के जो साइन बनता है इसे दीप का चिन्ह माना जाता है। चाहे ऐसा बन जाए या इस प्रकार के हो तो दीप का चिन्ह होता है। इस प्रकार के भी हो सकता है। इस तरह के साइनों को दीप का साइन माना जाता है। और फिश का साइन कुछ इस प्रकार के होता है, जैसे इस तरह से होता है फिश का साइन, या ऐसा होता है, या इस प्रकार के भी देखने को मिल सकता है। जैसे यहाँ पर पूंछ नीचे जुड़ा हुआ, इस प्रकार के भी देखने को मिल सकता है। तो दोनों में डिफरेंस को समझना होगा, क्योंकि दोनों का फल भी अलग अलग होता है। दीप का चिन्ह को हाथ में अच्छा नहीं माना जाता और मछली का साइन, फिश का चिन्ह हाथ में विशेष रूप से इसको अच्छा माना जाता है। तो फिश का साइन में पूंछ होना सबसे ज़रूरी होता है, यानी मछली की दोनों रेखाएं आपस में इस प्रकार से काटनी चाहिए। यहाँ पर नीचे पूंछ जैसी आकृति बननी चाहिए, तभी इस प्रकार के साइन को प्रॉपर फिश साइन माना जाएगा। तो अगर किसी व्यक्ति के हाथ में केतु पर्वत पर इस प्रकार के फिश साइन हो, जैसे आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर किसी व्यक्ति के हाथ में केतु पर्वत पर इस प्रकार के फिश साइन बने, चाहे ऐसे बने या जीवन रेखा से जुड़कर बने, जैसे ऐसे हो जाए, मान लेते हैं ऐसे बन जाए, या फिर जीवन रेखा से अलग होकर इस प्रकार के बन जाए, जिसका मुंह यानी मछली का मुंह हथेली के तरफ और पूंछ मणिबंध के तरफ हो, तो इस प्रकार के फिश साइन यदि हो किसी व्यक्ति के हाथ में, तो ये व्यक्ति को 100% रिजल्ट देने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति अपना जीवन काल में बहुत धनी होते हैं, बहुत अच्छा धन अर्जन करते हुए देखा जाता है और जीवन में विभिन्न प्रकार के सुख सुविधाएं भी इनको मिलती है और यात्राओं का सुख भी इन्हें प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति को लगभग 30-35 साल के उम्र के बाद आकस्मिक सफलताएं मिलना शुरू होने लगता है, विशेष रूप से धन आगमन होता है और व्यक्ति अमीर बन जाता है। आमतौर पर ऐसे व्यक्ति अमीर पाए जाते हैं जिनके हाथ में केतु पर्वत पर मछली का निशान होता है, लेकिन प्रॉपर तरीके से फिश साइन होना चाहिए, चाहे छोटा हो या बड़ा, मछली का पूंछ अवश्य होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में फिश का साइन को, मछली का चिन्ह को किसी आड़ी तिरछी रेखा काटे, इस तरह से काटे, या मछली का साइन कहीं से भी खुला हुआ हो, जैसे मछली का साइन मान लेते हैं फिश साइन यहाँ पर इस जगह पर खुला हुआ हो, इस तरह का बन जाए, जैसे यहाँ पर गैप हो, तो फिर ऐसे व्यक्ति को इस मछली का चिन्ह को 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा, मगर हाँ, ये फिर भी व्यक्ति को जीवन में धन अर्जन के विशेष शुभ अवसर जरूर देता है और ऐसे व्यक्ति अच्छा खासा इनकम भी करते हुए देखा जाता है। और हाथ में और भी सपोर्टिंग रेखा ठीक हो, जैसे फेट लाइन ठीक हो, भाग्य रेखा, या इस फिश साइन से फेट लाइन निकल के भाग्य रेखा निकल कर शनि पर्वत तक पहुँचे, तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी अमीर होते हैं। और अगर कंप्लीट फिश साइन हो, अगर कंप्लीट फिश का निशान बने, मछली का साइन बने, तो ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से काफ़ी धनी होते हैं। और अगर किसी व्यक्ति के हाथ में फिश साइन उल्टा हो, यदि मछली का निशान इस तरह के बन जाए, जैसे मान लेते हैं जीवन रेखा से जुड़कर अगर बने, जैसे ये जीवन रेखा है और मछली का चिन्ह कुछ इस प्रकार के बन जाए, या फिर
मछली का साइन कुछ इस प्रकार के हो, जिसका पूंछ हथेली के तरफ हो और मछली का मुंह मणिबंध के तरफ, इस तरफ पर। तो अगर इस तरह का फिश साइन हो तो व्यक्ति को इस फिश साइन का फल काफ़ी विलंब से मिलता है। लगभग ओल्ड एज में जाकर ऐसे व्यक्ति को इसका फ़ायदा मिलता है। मगर सबसे श्रेष्ठ और सबसे उत्तम फिश साइन इसी को माना जाता है जिसका मुंह हथेली के तरफ होता है और पूंछ मणिबंध के तरफ। दूसरे फिश साइन के रेखाओं से सबसे ज़्यादा बेहतर फल देने वाला ये मछली का निशान होता है। ये प्रॉपर फिश साइन होता है और इसका फल काफ़ी अच्छा होता है। प्राचीन काल के विद्वानों ने मणिबंध के ऊपरी हिस्सों में कुछ विशेष चिन्हों के बारे में बताया था, जो कि प्राचीन हस्तरेखा और समुद्र शास्त्र के पुस्तकों में देखने को मिलता है। उसमें बताया गया था कि मणिबंध के ऊपरी हिस्सों में, यानी ये मणिबंध की रेखा है रेड कलर वाली, तो मणिबंध की रेखा के ऊपरी हिस्सों में कुछ विशेष चिन्ह हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत अमीर होता है, बहुत अच्छा धन अर्जन होता है ऐसे व्यक्ति को। तो उस विशेष चिन्हों में जैसे एक फिश साइन हो गया, इस चिन्हों को माना जाता है, और दूसरा मगरमच्छ का चिन्ह, शंख का चिन्ह और कमल का चिन्ह। तो इस तरह के कोई चिन्ह अगर हो किसी व्यक्ति के हाथ में इस जगह पर, तो ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत धन कमाता है और व्यक्ति बहुत अमीर बन जाता है। और मछली का चिन्ह के अलावा दूसरा चिन्ह शायद ही किसी व्यक्ति के हाथ में मिलता होगा, और मिलता भी होता है तो जैसे मगरमच्छ का चिन्ह और शंख का चिन्ह, इस प्रकार के चिन्हों को समझना आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल वाला बात होता है। तो मछली का चिन्ह इन्हीं शुभ चिन्हों में से एक होता है और काफ़ी लोगों के हाथों में देखने को भी पाया जाता है। तो इसलिए फिश साइन का यानी मछली का चिन्ह का प्रचलन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी हाथ में मणिबंध के ऊपर केतु पर्वत पर फिश साइन के विषय में। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑल पर दबाएं ताकि अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।